जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस माइंड पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है। प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो प्रेसिडेंट हमारी करेंट है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। एज आप सब लोग जानते ही हैं इस चीज़ को। तो इसमें जो उनका मेन जो पावर है, जो उनका मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला जो उनके पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको हम देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में वो अपॉइंट कर सकते हैं पीएम को, मिनिस्टर्स को, गवर्नर को, जज को और सीएजी कैग को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा उनका अपॉइंटमेंट जो होता है, जो उनके पास अपॉइंटमेंट पावर है, वो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर को वो अपॉइंट कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? यूनियन स्टेट के जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। कौन? हमारे प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट उनकी लेजिस्लेटिव पावर के बारे में हम देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर में वो समन कर सकते हैं, मतलब जो लेजिस्लेशन में, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा, जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, उसमें उनकी क्या क्या पावर है हमारे प्रेसिडेंट की, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम समन कर सकते हैं, प्रोरोग्यू कर सकते हैं, डिसॉल्व, पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं कि कोई अगर इमरजेंसी आई या कुछ ऐसी चीज़ें आई हमारे देश के ऊपर, तो हम ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो हमारे पीएम से डिस्कशन करके, पीएम की राय मान के या पीएम का प्रपोजल के आधार पे हमारे जो पार्लियामेंट है उसको वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। दूसरा, वो बिल साइन करते हैं और ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123। थोड़ा सा पेन का साइज हम स्लो करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जा रहा है। नाउ हमने एग्जीक्यूटिव पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर तो देखी प्रेसिडेंट की। अभी चलो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द अदर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अदर पावर में हम देखें प्रेसिडेंट की, तो उनका जो डिप्लोमेटिक पावर है उसको देखते हैं। हमारे प्रेसिडेंट की जो डिप्लोमेटिक पावर है उसमें वो अपॉइंट्स कर सकते हैं एम्बेसडर को अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद वो ट्रीटीज़ साइन कर सकते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रीटीज़ होती है उसको वो साइन कर सकते हैं। दूसरा, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को ग्लोबली, मतलब जैसे यूएसए में क्या है कि यूएसए को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, और भारत का जो कार्यकर्ता होता है, या कह सकते हो कि जो जिसके हाथ में मेन पावर होती है वो तो हमारा पीएम होता है, लेकिन प्रेसिडेंट हमारा जो होता है ना, वो फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री होता है। वो हमारे भारत का पहला इंसान होता है या पहला ऑनरेबल पर्सन होता है जो कि ग्लोबली भारत को रिप्रेजेंट करता है। चलो अभी हम उसके देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर कौन कौन सी है। तो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास जो जुडिशियल पावर है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास जो जुडिशियल पावर है उसमें है वो अपॉइंटमेंट करते हैं जज का। नाउ वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्रीवर्स एंड रिस्पाइट एंड रिमीजन। ये सारी चीज़ों को वो ग्रांट कर सकते हैं। ये सारे ना, मतलब जब जज किसी को कोई सज़ा सुना देता है, कुछ ऐसी चीज़ें सुना देता है जिसके अगेंस्ट ये हमारे प्रेसिडेंट के पास ये रूल है कि वो हमारे जज के पावर को भी, जज के ऑर्डर को भी ओवर रूल कर सकते हैं। नाउ देखते हैं मिनिस्ट्रियल पावर क्या है सर की। तो मिनिस्ट्रियल पावर ये है कि वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स होते हैं। तो वो जो हमारे आर्म फोर्स है उसके ये सुप्रीम कमांडर होते हैं। फिर वो डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर पीस। वो वॉर और पीस दोनों को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर किसी कंट्री से हमें वॉर करना है तो इसके लिए भी हमें अनाउंसमेंट चाहिए, लीगली अनाउंसमेंट चाहिए हमारे प्रेसिडेंट से। और अगर हमको पीस भी करना है तो इसके लिए भी हमें लीगली अनाउंसमेंट चाहिए होता है। फिर इमरजेंसी पावर क्या होती है हमारे प्रेसिडेंट की, वो देख लेते हैं। तो इमरजेंसी पावर में होती है नेशनल, स्टेट एंड फिनेंशियल। वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, या किसी स्टेट में अगर कुछ ऐसे अराजकता फैल रही है या कुछ ऐसी क्या लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए वो वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं स्टेट में। और फिनेंशियल क्राइसिस होने पे वो फिनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। नाउ देखते हैं फिनेंशियल पावर क्या होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो वो
बजट टू बी लैंड बिफोर द पार्लियामेंट, है ना। तो बजट का बिल जो होता है वो पार्लियामेंट में जाने से पहले हमारे प्रेसिडेंट से अप्रूव होके आता है, देन वो रिकमेंड करते हैं मनी बिल को। और आप सबको पता है जो सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं या जिन्होंने ऑनर्स कर रखा है पॉलिटी में, कि मनी बिल कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिसका हम पूरे साल वेट करते हैं। उसमें ही सारे टैक्स, सारे फ़ायदे, नुकसान, कितना किस कैटेगरी को क्या कितना मिलने वाला है, कौन सी चीज़ें किस प्राइस पे तय होने वाली हैं, किस पैसे की वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है, ये सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे मनी बिल में होता है। एंड वो फिनांस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। वो फिनांस कमीशन, एक हमारे भारत में फिनांस कमीशन होता है जो फिनेंशियल एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को और हमारे जो मिनिस्ट्रियल पर्सन होते हैं उनको, तो वो उनको भी अपॉइंट करते हैं, फिनांस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। तो चलिए, हमने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले ली प्रेसिडेंट के बारे में। अब आगे इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, इट मीन्स यू ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडी, वेरी सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।